व्यक्ति भय, लज्जा और शंका, गलत काम करने की मन में जैसे इच्छा पैदा हुई तो हमको भय लगता है, डर लगता है कभी जेल में न चले जाएं, पुलिस न पकड़ ले, घबराहट हो जाती। फिर भी आदमी स्वार्थ की वजह से भटक करके वो गलत काम कर बैठता है और फिर वो जेल में चला जाता है, दंडित होता है। दूसरा होता है लज्जा। कई बार मन में ऐसा गलत काम आ जाता है कि ऐसा मैं कर दूं तो मन में आते कि अरे लोगों के सामने क्या मुंह दिखाऊंगा, शर्म आएगी, इस आदमी ने इतना गलत काम कर दिया। तो आदमी यदि उस चेतावनी को समझ जाए तो गलत काम करने से रुक जाता है, नहीं ये मैं नहीं कर सकता। और अगर वो बिल्कुल उसका गुलाम हो जाता है अपनी उन वासनाओं का, तो बहुत ही घृणित काम कर बैठता है और पूरे समाज में उसकी जो लज्जा है वो नष्ट हो जाती है, शर्म से टूट जाता है। और वही दूसरा काम है शंका। गलत काम मन में आया तो शंका उठती, करो कि न करो, करो कि न करो, बेधा रहती है, संशय बन जाता है। तो कहते हैं ये जो चेतावनी ये परमात्मा देता है भीतर से, और वो कहता है कि ये जो तुम्हारा विचार उठा इससे तुम्हें भय लग रहा है, लज्जा आ रही है, तुम्हें जो है शंका हो रही है, तो मत करो इस काम को। किंतु हम करते, हम फिसल जाते और फिर उसके बाद हम लोग समाज के अंदर ये तीनों ही बातें खेलते हैं, दंडित होते हैं। तो परमात्मा हमें अपने कर्मों का फल देता है। तो इन सारी बातों के आधार पर मैं कहना चाहता हूं, ईश्वर से जब भी कोई चीज मांगो तो बुद्धि मांगा करो। और सारी बेटियों से सुझाव देना चाहूंगा, आपकी दिनचर्या यहाँ क्या है, क्योंकि यहाँ हॉस्टलर्स कम है, 100 लड़कियां हॉस्टल में रहती हैं, बाकी सभी डे स्कॉलर्स हैं। आप दिन में आते हैं, घर चली जाती हैं। घर जाने के बाद आपकी दिनचर्या यहाँ से बदल जाती है। घर के कार्य, गली मोहल्ले का वातावरण, घर में और जो सदस्य हैं उनका वातावरण, जो आपको यहाँ कुछ सुनने को, देखने को प्रेरणाएं मिली, वो सारी की सारी ढीली पड़ जाती है, बाहर जाकर के अधूरा मन बन जाता है। वहाँ का माहौल हमको प्रभावित करता है। तो उससे बचने का एक तरीका है, आप जब रात को सोने के लिए अपने बिस्तर पर जाओ, ये मैं आपको एक टिप देके जाना चाहता हूँ आज। जब आपका सोने का समय हो जाए तो आपने अपनी पढ़ाई भी कर ली, घर के कामों में भी हिस्सा बता लिया, अपनी माँ के साथ, अपनी भाभी के साथ, अपने घर में जो महिलाएं हैं उनके साथ, और उसके बाद अब आपको केवल सोना है। तो 5 मिनट का समय, उस समय आप अपने लिए स्पेशल अलग से निकालिए अपनी आत्मा की। वो क्या करना है, दोनों पैर पानी से धोइए, आंखें पानी से धोइए। ठंडा पानी आंखों में लगेगा तो आंखों में जो गर्मी होती है वो खत्म हो जाती है, नींद बहुत साफ आएगी। और पैरों को धोने से भी शीतलता आती है। उसके बाद बिस्तर पर बैठ जाओ, आंखें बंद करो, बाहर से देखना बंद कर दो, बाहर से सुनना बंद कर दो, अंतर्मुखी हो जाओ, भीतर झांको और भीतर झांक करके अनुभव करो कि वो परमात्मा मेरे भीतर, मेरी आत्मा में बैठा हो। उस परमात्मा से प्रार्थना करो, हे प्रभु मेरा पूरा दिन भर बहुत अच्छा बीता, आज मेरा जीवन बहुत अच्छा रहा, मैंने किसी को भी अपनी वाणी से गाली गलौज नहीं की, गुस्सा नहीं किया, मैंने मन में भी गलत विचार पैदा नहीं किए, मनसा पाप मेरे मन में नहीं आया, वाणी का पाप मेरी वाणी पर नहीं आया, हाथों से मैंने कोई गलत काम नहीं किया, मेरे हाथों से भी कोई पाप नहीं हुआ, मेरा बहुत अच्छा दिन बीत गया प्रभु, अब मैं सोने जा रही हूँ। आपसे एक ही प्रार्थना करती हूँ, मेरी बुद्धि को पवित्र बनाए रखना, मुझे सात्विक बुद्धि देना, मुझे प्रज्ञा बुद्धि देना, मुझे मेधा बुद्धि देना। ये 2-3 बातें बोलते हुए मन मन में परमात्मा से प्रार्थना करना और 3 बार गायत्री मंत्र बोल करके सो जाए। आप देखेंगे 1 महीना जिस भी बेटी ने ये अभ्यास किया, 1 महीने का रिजल्ट मैं आपको कहते जा रहा हूं। आपके जीवन में बहुत बड़ा परिवर्तन आएगा। आपका व्यक्तित्व, आपकी पर्सनैलिटी एकदम चेंज हो जाएगी। विनम्रता,
आपके जीवन में छलकने लगेगी, आपकी वाणी में मिठास आने लगेगा, आप किसी से क्रोध में गुस्से में नहीं बोलेंगे, और पढ़ाई में आपका मन कितना गति पकड़ेगा कि जब भी किताब लोगे तो सीधा एकदम किताब में ही कंसंट्रेशन होगा, आपका ध्यान केंद्रित होगा, आप और इधर उधर आपका ध्यान नहीं भटकेगा। पढ़ाई करना चाहोगे तो पढ़ाई में मन खींचेगा, और दूसरे और कामों में मन लगाओगे तो उनमें मन खींचेगा। मन को एकाग्र करने के लिए गायत्री मंत्र की एक साधना आप लोगों को प्रारंभ करनी चाहिए। और अब इन बातों के साथ एक बार सब सीधे बैठे, कमर करके सीधे बैठे, सभी